जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न की लाइफ कैसी रहेगी 24 दिसंबर के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 24 दिसंबर के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ, कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आप अंदर ही अंदर फाइट कर रहे हो सकते हैं बहुत सारी चीज़ों से, या तो फिर आपकी फाइट हो सकती है किसी तरह के इल्यूजन में हो सकते हैं आप, मे बी आप किसी को गलत समझ रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील हो रहा हो सकता है जैसे हर कोई आपका शत्रु है, हर कोई आपके पीछे पड़ गया है एंड आप बिना बात में फाइट कर रहे हैं। 7 5 12 हैंग्ड मैन। तो ये आप भी हो सकते हैं जिनका नज़रिया चेंज हो चुका है, जो स्टक हो चुके हैं। यस। एंड ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर के साथ आपकी फ़ाइट हुई है तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का नज़रिया बदल चुका है आपको लेकर। ओके, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि स्ट्रांग है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और मेष, सिंह और धनु राशि भी हैं। नंबर है आपके लिए 5 4 5 10 16 7 एंड 2 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। 16 का मतलब भी 7, तो 777 भी आपको दिख सकता है। देखिए यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये 4 एंड 5 9 हर्मिट की एनर्जी है। देखिए यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर एम्परर की पोजीशन पे हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा घमंडी हो सकते हैं। एंड ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा फाइट्स चल रही हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो रहे हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जैसे आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं एंड ये ईगो फाइट ही इनकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी हैं। जैसे बहुत सारे लोग का ईगो आपस में क्लैश हो रहा है एंड वो सबके सब मतलब आपके पार्टनर से फाइट कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर, यस, इवन आपके साथ भी इनकी फाइट हुई हो सकती है एंड आपके पार्टनर डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी में है। मतलब कि इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि कमी मुझ में है या कमी बाकी लोगों में है। मतलब ये जो हर्मिट वाली एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने अंदर तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिक्कत है क्या, आखिर क्यों सब लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, आखिर क्यों किसी से इनकी बनती नहीं है। मे बी आपके पार्टनर ज़बरदस्ती कोई अथॉरिटी पाना चाहते हैं। देखिए जैसे एक चीज़ होती है कि जैसे रिस्पेक्ट होती है वो आप छीन नहीं सकते हैं, रिस्पेक्ट आपको अर्न करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप अथॉरिटी छीन नहीं सकते हैं। किसी को आपने चेयर से धक्का दे दिया एंड आप खुद जाके बैठ गए तो वहाँ पे फाइट ही होगी। तो यहाँ पे वही चीज़ मुझे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह के इल्यूजन में हो सकते हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर के साथ कभी जस्टिस नहीं हुआ। मे बी इनके साथ हमेशा इनजस्टिस हुआ है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ज़बरदस्ती ज़बरदस्ती जैसे ये अपने राइट्स को अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है, मे बी आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि ये अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, ये चीज़ इनको करना चाहिए क्योंकि ये इनका अधिकार है। जबकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे योर राइट्स एंड्स वेयर माई नोज बिगन्स। मतलब आपके अधिकार वहीं पे एंड हो जाते हैं जहाँ से मेरी नोज शुरू होती है, जहाँ से मेरे अधिकार शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बाउंड्री बनाना नहीं आता है। ये दूसरों के में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इनके शत्रु बन चुके हैं। इवन आपके साथ भी ऐसे ही हो चुका होगा। 4 5 9 की एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का आपके साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा परेशान है। ओके। 4 5 9 इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है जैसे आपने भी इनके साथ बिट्रेयल किया है, या फिर फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा वीक मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस टाइम अपनी लाइफ में। 5 10 15 डेविल की एनर्जी। देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली की चाहत है।
जैसे ये चाहते हैं 10 कप्स हो जाएँ, सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो ये फ़ाइट करते हैं, एंड जब फ़ाइट करते हैं तो लोग इनसे नाराज़ हो जाते हैं। इवन आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, कहीं न कहीं अपनी चलाने वाले दिख रहे हैं आपके पार्टनर। अपनी ज़िद रखना, अपनी चलाना, एंड मतलब इनकी इंटेंशन नहीं बुरे दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ये चाहते हैं कि फैमिली में हैप्पीनेस रहे, फैमिली ओरिएंटेड भी हैं आपके पार्टनर। ये आप ही के हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ये आपके लवर भी हो सकते हैं। इनकी जो इंटेंशन है वो गलत नहीं दिख रही है, मतलब ये अपने आप को रीचेक भी करते हैं, अपने आप को चेक भी करते रहते हैं कि मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है। ये बेसिकली फैमिली में खुशियाँ लेके आना चाहते हैं, ये आपके साथ भी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, लेकिन इनके तौर तरीके गलत है। जिस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि मेरी किसी से बनती क्यों नहीं है, मुझसे हर कोई नाराज़ क्यों हो जाता है, मुझे हर चीज़ के लिए इतना फ़ाइट क्यों करनी पड़ती है, कोई चीज़ मुझे आसानी से मिलती क्यों नहीं है। ओके, यहाँ पर आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए दिख रहा है जैसे आपकी लाइफ में भी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, यहाँ पे टॉवर आया हुआ है, मे बी ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। 5, 16, 21, तो भाई ऐसा दिख रहा है 5, 16, 21 से तो ऐसा दिख रहा है कि अगर आप जॉबलेस हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है, तो अब टेबल टर्न होने वाली है। एंड 7 की एनर्जी 5, 7, 12 एंड 16 एंड 7, 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है। हायरोफेंट की एनर्जी से ऐसा दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स आई है, क्योंकि 5, 7, 12 का मतलब हो गया हैंग्ड मैन, तो 3 रिवर्स की एनर्जी। यहाँ पे मुझे कोई बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक भी दिखाई पड़ रहा है, जैसे आप पहले जो चीज़ें आपको आसानी से मिलती थी वो चीज़ें किसी ने रिवर्स कर दी हैं, आपकी डेस्टिनी को किसी ने रिवर्स कर दिया है। मतलब जो जो चीज़ें, जैसे कि आपको लोग गलत नज़र से देखेंगे, आपकी इंटेंशन अच्छी होगी लेकिन लोग आपको गलत समझेंगे। आपकी फैमिली के लिए मैंने बताया ना, तो ये एनर्जी आप ही की हो सकती है ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं, लेकिन दूसरों को आप अपनी फैमिली के अच्छे के लिए कोई बात बोलेंगे एंड लोगों को लगेगा कि आप अथॉरिटी पाना चाहते हैं, मतलब आप कहीं ना कहीं पावर के लिए ग्रीडी हैं। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप जेलस हैं। हम्म, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी इंटेंशन को भी लोग गलत इंटेंशन की नज़र से देख रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट वगैरह मुझे दिख रही हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इन चीज़ों का एंड हो रहा है। 5, 16, 21, 3 अच्छा यहाँ पे भी 3 आ रहा है एंड इधर भी 3 आ रहा है, तो ये दो एम्प्रेस के बीच की फाइट है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको नाको चने चबाना चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपनी अथॉरिटी बनाना चाहता है, फिर इसके लिए आपको आपकी आपकी इंसल्ट करनी पड़े, आपको रास्ते से हटाना पड़े, मतलब कि आपके लिए उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाना, आपके लिए उल्टी सीधी बातें करके आपको विलन बना करके रास्ते से हटा देना, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड 16 एंड 7, 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी है, जबकि आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, जबकि आपके साथ कुछ भी नेगेटिव नहीं है, आप बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी इमेज को गंदा करने की कोशिश बहुत गंदी तरीके से की जा रही है। एंड आपकी हेल्थ के लिए आ रहा है लूज़र की एनर्जी, जैसे कि आप धीमे धीमे करके सब कुछ लॉस करते जा रहे हैं, एंड आप इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वरीड हैं, जैसे कि आप जैसे रेत की तरह सारी चीज़ें आपके हाथों से गिर रही हैं, एंड आप संभालने की कोशिश में कुछ भी नहीं संभाल पा रहे हैं। ये एनर्जी मुझे आ रही है, तो डिवाइन ये बताइए कि ये एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं मेरे व्यूवर्स। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि इस एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं। ये कार्ड आने वाला था। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है 3 ऑफ वैंड का मतलब फ्यूचरिस्टिक एनर्जी होती है, फ्यूचर आपका सिक्योर है एंड कलरफुल है। एंड ये जो एनर्जी है सन ऑफ सॉर्ड की, सन ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है कि आपके शत्रु जो हैं वो आपके लिए कुछ टाइम तक आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, तो आपकी सच्चाई आज नहीं तो कल लोगों के सामने आ जाएगी। थोड़े टाइम की दिक्कत है, तो इसलिए आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये लंबे टाइम तक के लिए नहीं है, फ्यूचर आपका सिक्योर है। ओके, लेकिन आपको आंखें बंद करके नहीं चलना है, ये भी आपसे मना किया जा रहा है। बिल्कुल रिलैक्स मत हो जाइए, अपनी तरफ से जो भी हार्डवर्क है, जो भी कोशिशें हैं उनको आपको करते रहना है। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की लाइफ में लगभग इक्वल चीज़ें चल रही हैं। ओके, जैसे आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हो सकते हैं, आप उनको गलत समझ रहे हैं, क्योंकि ये भी हर्मिट की एनर्जी में है।
आपके पार्टनर हर्मिट क्यों बने हैं? मून की एनर्जी। आपके पार्टनर के अंदर भी काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती हैं, इनके अंदर भी काफ़ी नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर इनको भी लोग बहुत ज़्यादा ज़्यादा गलत समझते हैं। ज़्यादातर मुझे आप दोनों के लिए ये एनर्जी आ रही है कि आप लोगों को गलत बहुत समझा जाता है। आपके शत्रु ज़्यादा हो सकते हैं, आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही एनर्जी है। एंड जैसे आप लोग इस टाइप के हैं कि आप लोग अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मुझ में कौन सी कमी है, आखिर क्यों लोग आपके पीछे पड़ गए हैं। 18 9 27 फिर से 9 की एनर्जी, 9 4 13 डेथ की एनर्जी। तो अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस मून की एनर्जी से निकल के आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो भी नेगेटिविटी है, मे बी आपके पार्टनर भी आपको बहुत गलत समझ रहे थे। एंड ये कोई मदर फिगर हो सकती है, या फिर ये कुछ ऐसा टाइम हो सकता है आपकी लाइफ में, मे बी मून दूषित है किसी का। ओके, आपके पार्टनर का मून दूषित हो सकता है, आप दोनों का हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब फाइनली इस एनर्जी से निकल करके आपको चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कैसे चूज़ कर रहे हैं ये? हाई प्रीस्टस, क्योंकि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये पहले कन्फ्यूज़न में फंस गए थे, लेकिन अब ये इंट्यूशन को एक प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं कि इनका दिल जो कहेगा ये उसी पे आगे बढ़ेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल क्यों आया है यूनिवर्स? वर्ल्ड की एनर्जी, क्योंकि अब टाइम बदल रहा है। मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था 21 वर्ल्ड की एनर्जी, टाइम पलट रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप के लिए हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा गंदा साइकिल स्टार्ट हुआ था जिसमें आप दोनों फंस गए थे। बहुत बुरी कदर फंसे थे, आप दोनों एक दूसरे को भी गलत समझ रहे थे, एंड आप दोनों के भी शत्रु आप लोगों को दबाने की बड़ी कोशिशें कर रहे थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आप उस साइकिल से निकल आए हैं, एंड आपके पार्टनर अब आपके लिए कोशिश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 21 एंड 7 28, देखिए 10 की एनर्जी आ गई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये जो है, ये कुछ कार्मिक साइकिल था, ये लोग कार्मिक थे। आप दोनों लोग कार्मिक लोगों से जूझ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में ये 10 कप वाली एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है। ओके, तो मैं आप लोगों के लिए कार्ड ले लेती हूँ एक। क्या गाइडेंस है ऐसे टाइम में आपके लिए? यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। देखिए, मेडिटेशन एंड कंटम्पलेशन करते जाइए। मतलब कि कंटम्पलेशन का मतलब होता है कि अपने अंदर जो भी आपको कमियां दिख रही है, पहली बात तो सिर्फ अपनी तरफ देखिए। यहाँ पे ये इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है, तो इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आपके अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट है, उनको निकालते जाइए, प्योरिफिकेशन करते जाइए अपना। जितनी ज़्यादा आप ये सब करेंगे, उतनी जल्दी आपका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, जय माता दी।